अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी का इंस्टीट्यूट एफिलिएशन क्राइटेरिया क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको फिल किस तरह करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है पंजाब मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पे आपने पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जो फर्स्ट वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो रही है, ये आपने ओपन कर ली है। होम पेज हमारा पंजाब मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट का हमें डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको स्क्रॉल करते हुए आपने लास्ट पे आना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफिलिएशन, इस पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास एक फाइल ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। इसको आपने प्रिंट कर लेना है या फिर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। हमारे पास पंजाब मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। पार्ट 1 जनरल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आप मेंशन करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है आप यहाँ पे कंप्लीट नेम मेंशन करेंगे, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल का नेम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये कंप्लीट डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। और इज द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी और या फिर सीपीएसपी। तो यहाँ से अगर आपका इंस्टीट्यूट पीएमडीसी से रजिस्टर है तो आपने पीएमडीसी सेलेक्ट करना है, इसको यस करना है, अदरवाइज आपने इसको ना करना है। कैटेगरीज अप्रूव्ड विद नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजीज में 1 2 3 4 यहाँ पे आपने कैटेगरी अप्लाई मेंशन करनी है, जिन कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आगे फर्दर इसी के आगे आपने सीट्स मेंशन करनी। इन केस द ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नॉट वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, अगर कॉलेज का ऑनर नॉट एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल कोई और है, सीईओ कोई और है, ऑनर कोई और है, तो देन आपने यहाँ पे नेम ऑफ ऑनर मेंशन करना है, क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, उनका सेल नंबर और इनकी ईमेल। पार्ट 2 में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेटस ऑफ बिल्डिंग के कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो अपनी है, रेंटेड है या फिर लीज है। यहाँ पे अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी के आगे टिक करेंगे। अगर रेंटेड है तो रेंटेड के सामने क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे। बिल्डिंग एरिया स्क्वायर फीट, टोटल एरिया कितना है, कवर एरिया कितना है वो मेंशन करें। टोटल क्लासरूम कितने हैं और उनकी डायमेंशन क्या है, लेंथ और विड्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेबोरेटरीज जो है कि कंपल्सरी है वो है फार्मेसी फॉर डिस्पेंसर और पैथोलॉजी फॉर एमएलटी। ये दोनों कोर्सेज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी और पैथोलॉजी ये दोनों लैब्स इंपॉर्टेंट है, तो आगे इनके आपने साइज मेंशन कर देने हैं और ये कंपल्सरी है। डेमोन्स्ट्रेशन रूम आपके पास एक है या दो है, उसका भी आपने यहाँ पे जो उसका साइज है वो मेंशन कर देना है स्क्वायर फीट में। लाइब्रेरी अवेलेबल है, रीडिंग रूम, और अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, और फर्दर उसका साइज भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। पार्ट 3 में फाइनेंशियल बेस है, डिटेल ऑफ बैंक आएगी, ब्रांच कौन सी है जिसमें आपका जो है बैंक अकाउंट ओपन है, अकाउंट का टाइटल क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ लास्ट एक्सटर्नल ऑडिट के लास्ट एक्सटर्नल ऑडिट जो आपने करवाया था वो कब करवाया था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पार्ट 4 में अटैच हॉस्पिटल की डिटेल्स आएंगी, जिस हॉस्पिटल के साथ आपने एमओयू किया वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, एड्रेस, डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट 1 किलोमीटर है या फिर इससे ज्यादा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बेड कितने हैं, ऑनरशिप है, इंस्टीट्यूट का अपना है या एमओयू है, अगर अपना है तो इसके सामने टिक कर दें, अगर एमओयू है तो इसके सामने टिक कर दें। स्टेटस ऑफ द हॉस्पिटल विद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, कि अगर आपका अपना हॉस्पिटल है तो वो पीएचसी से रजिस्टर है या नहीं है, जिस हॉस्पिटल से आपने एमओयू करवाया है अपने स्कूल का कॉलेज का, क्या वो पीएचसी से रजिस्टर्ड है, अगर तो रजिस्टर है तो रजिस्टर के आगे टिक करेंगे, अगर नहीं तो देन नॉट रजिस्टर्ड, लाइसेंसिड है या नॉट, इसमें प्रोवेंशली लाइसेंसिड है, ये जो भी आपका है आपने उसी ओरिजिनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। मैंडेटरी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज का होना लाजमी है, जिस हॉस्पिटल का आप एमओयू लगा रहे हैं उसका फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी भी होनी चाहिए और एक्सरे भी होना चाहिए। एडिशनल फैसिलिटी, अगर हॉस्पिटल की एडिशनल कोई फैसिलिटीज हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी। नेक्स्ट पार्ट 5 में ह्यूमन रिसोर्स है, टीचिंग फैकल्टी। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 1, अब यहाँ पे जो जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने कोर्सेज का ये सेपरेट सेपरेट परफॉर्मा फिल होगा। फॉर सपोज हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिस्पेंसर के लिए, कैटेगरी इसके आगे लिखेंगे डिस्पेंसर टेक्नीशियन यहाँ पे। अब जो आपका स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसकी जस्ट डिटेल्स आपने मेंशन करनी है।
अगर MBBS है तो यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लेक्चरर है या कोर्स कोऑर्डिनेटर है, क्वालिफिकेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, तो देन वो आपने सारी डिटेल इस प्रोफार्मा में फिल करनी है। अगर डिस्पेंसर नहीं अवेलेबल, फार्मासिस्ट है तो यहाँ पे फार्मासिस्ट मेंशन करेंगे। ये सारी डिटेल्स के किस कैटेगरी के लिए कौन सी टीचिंग फैकल्टी हमें रिक्वायर्ड है, वो आपको एफिलिएशन क्राइटेरिया फाइल में से मिल जाएगी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटर, ईच प्रोग्राम ईच कोर्स के लिए एक जो है वो कोर्स कोऑर्डिनेटर का होना लाजमी है। तो आपका 2 स्टाफ हैं, 3 स्टाफ हैं एक कोर्स के लिए, तो उसमें जो आपका जिसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा। उसका नाम यहाँ पे आपने मेंशन करना है और यहाँ पे आपने जो आपके कॉलेज का हेड है, प्रिंसिपल है या सीईओ है, उसके साइन करने हैं और स्टैंप लगानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स के डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अटैच होने हैं? डीड ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग और एग्रीमेंट फॉर रेंटेड बिल्डिंग, अगर तो आपकी अपनी बिल्डिंग है तो डीड ऑफ ओनरशिप लगाएँगे और अगर जो है रेंटेड है तो उसका एग्रीमेंट लगाएँगे। साथ ही ये है आप इसमें लगाएँगे नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करना है एमओयू विद अटैच्ड हॉस्पिटल, कि अगर आपने किसी अटैच हॉस्पिटल का एमओयू किया है तो वो लगाएँ, अगर आपका अपना हॉस्पिटल है तो उसके लिए एमओयू की ज़रूरत नहीं है। देन वो आप एक लेटर अपने लेटर हेड पे मेंशन कर दें कि जो कॉलेज है उसका अपना टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है, तो इसलिए एमओयू की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो हॉस्पिटल आपके कॉलेज के साथ अटैच है, जिसके साथ एमओयू किया आपने या जो अगर आपका अपना हॉस्पिटल है, तो उसका जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद पीएससी सर्टिफिकेट वो आपने लगाना है। पीएससी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया है आपके हॉस्पिटल को, वो आप साथ अटैच कर देंगे। इन केस अगर आपने एमओयू करवाया है, तो जिस हॉस्पिटल से एमओयू करवाया है, उनका पीएससी रजिस्टर जो है लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो रिक्वायर्ड होगा, वो आपने फाइल में लाजमी लगाना। लिस्ट ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि कितनी चीज़ें हमें लैब में चाहिए होंगी, कौन कौन सी लैब्स रिक्वायर्ड हैं और उसमें कितना सामान हमें चाहिए, केमिकल्स कितना चाहिए, इक्विपमेंट्स कितने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी लैब्स रेडी करनी है और आपकी लैब में जो सामान मौजूद है वो आपने उसकी लिस्ट बनानी है और इस फाइल में अटैच करनी है। कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑल फैकल्टी मेंबर्स के, जितने भी आपने फैकल्टी मेंबर हायर किए हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके जो है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लगाने हैं, कॉपीज अटैच करके। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज के आपने अपॉइंटमेंट लेटर और एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ये दोनों चीजें आपने लाजमी अटैच करनी है। लीगल अंडरटेकन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये भी हमने एफिलिएशन क्राइटेरिया में डिस्कस किया था। एफिलिएशन क्राइटेरिया की फाइल में लास्ट पे 57 पेज पे एक अंडरटेकन पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने प्रोवाइड किया है। 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे वो प्रिंट करके उस पे आपने अपने कॉलेज का नाम लिख के तो वो साथ आपने अटैच करना है फाइल में। रेलिवेंट लेटर्स, अगर आपका कॉलेज पीएमडीसी से अप्रूव है देन आपने उसके जो रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन लेटर लगाना है, अगर नहीं है तो देन इसको ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे आपने कुछ नहीं अटैच करना। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हमने कॉलेज के ऑनर की जो है कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो आपने लगानी है। इंस्टीट्यूशन प्रोस्पेक्टिस, अगर आपके कॉलेज की प्रोस्पेक्टिस है तो वो लगा दें, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कॉपी ऑफ द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है कॉलेज के नाम का अकाउंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑनर या सीईओ या प्रिंसिपल के नाम का अकाउंट नहीं चलेगा, कॉलेज के नाम का ही अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और उसकी जो है ना आपने कॉपी यहाँ पे लगानी है। बैंक वालों से आप कॉपी ले सकते हैं, अगर अब आपको कॉपी नहीं मिलती तो आप लास्ट मंथ या करंट मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर सकते हैं। और आपकी फाइल में जितने भी पेजेस लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तमाम फाइल को अटैच करना ज़रूरी है, एवरी सिंगल पेज को कंप्लीटली जो है वो फाइल को अटैच करना है, साइन होने चाहिए प्रिंसिपल के और साथ ही स्टैंप लगी होनी चाहिए एवरी पेज पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। फर्दर अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको लास्ट में रिस्पॉन्स करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।